पुनियन सेल्वन PS1 जो कि थिएटर्स में लगी है और कल रात मैं उसे देख आया। मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि चल क्या रहा था भाई। मतलब शब्द नहीं है मतलब मूवी के बारे में कहने को, मतलब इतना कंफ्यूजिंग था। मतलब स्टोरी टेलिंग अजीब। जबकि पुनियन सेल्वन की अगर मैं बात करूं तो ये 6 पार्ट्स में एक नोवेल लिखी गई थी। उसको सिर्फ 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर देना, उसको पूरा दिखा देना जस्टिफाइंग नहीं है। आपको पता पुनियन सेल्वन के ऊपर राजू अमोली एक वेब सीरीज बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ये 150 दिन में ही मूवी कंप्लीट कर दी, जिससे वो भी काफ़ी हैरान थे कि मतलब कैसे। अगर आप मूवी देखें तो मतलब देखने में तो स्ट्रक्चर वाइज बहुत सही है, लेकिन स्टोरी टेलिंग क्या चल रहा है आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हालांकि जो एक्टर्स हैं काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन मतलब मूवी देख के मुझे इतना समझ आया कि हर एक करेक्टर की बिहाइंड द स्टोरी इतनी लाजवाब है कि आप उन सब के ऊपर एक एक मूवी बना सकते हो। और वो सारा उन्होंने 3 घंटे में दिखा दिया। मूवी की कहानी एक राजगद्दी के चारों तरफ घूमती है कि कौन उस राजगद्दी में बैठेगा। और मतलब इतने सारे करेक्टर्स हैं मूवी के अंदर, और सिर्फ 3 घंटे के अंदर मूवी ख़त्म कर देना। वैसे तो 3 घंटे से ऊपर जाती तो आपको वैसे भी और बोरिंग हो जाता, लेकिन अगर वेब सीरीज़ बनाते तो वो ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अभी तो मतलब क्या चल रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे। यहाँ तक कि आपको कैरेक्टर्स के नाम ही याद नहीं होंगे, आप किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। जब तक आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं करते तो आपको मूवीज़ में वैसे भी मज़ा नहीं आता। इसीलिए वेब सीरीज़ का आजकल चलन चला है। जब तुम्हारे पास बड़ी स्क्रिप्ट है, बड़ी स्टोरी है, 6 पार्ट्स में बनी हुई एक नोवेल है, तो उसे आप 2 फिल्म में ख़त्म कर रहे हो। कहाँ से जस्टिफाई करेगा इसे। मतलब मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देख रहे कि हो क्या रहा है, कुछ समझ आ रहा है भाई तेरे को। वो मेरे को पूछ रहा भाई तेरे को कुछ समझ आ रहा है। सीरियसली इतू भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, मूवी से ये चीज़ तो समझ आई, जिस तरीके से मतलब कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया कि इसका रिलेशन इसके साथ है, वो गद्दी को लेना चाहता है, ये भी गद्दी को लेना चाहता है क्योंकि ये इसका बड़ा बेटा है, इसको लेनी चाहिए, छोटे को मिल गई है। तो मतलब जिस तरीके से मतलब कैरेक्टर्स के बारे में देखने में समझ आ रहा था। हालांकि मूवी में उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कराया, बस थोड़ा थोड़ा रिलेशन कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि ये जैसे विक्रम है वो ऐश्वर्या का पास्ट में कुछ अफेयर था इनका। जो छोटी छोटी डिटेल्स उनके बारे में बताई गई, उससे लगता है कि मतलब उन पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर आप पूरी एक मूवी बना सकते हो। लेकिन हुआ क्या, इतने बड़े बड़े कास्ट, इतने बड़े बड़े एक्टर्स कहीं ना कहीं बिखरे हुए रह गए, मूवी में दिखे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये सब कैमियो कर रहे हैं, जबकि उनके कैरेक्टर्स देख के पता चला था कि कितनी बिहाइंड द स्टोरी इनकी कितनी बढ़िया और कितनी मज़ेदार हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या, निपटाने वाली बात हो गई कि निपटा दिया। लेकिन मूवी देख के इतना तो समझ आता है कि इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो सकती थी, क्योंकि उन कैरेक्टर्स में बात थी उनकी जो बिहाइंड द स्टोरी आपके दिमाग में चल रही है, मतलब जो आप खुद सोच पा रहे हो, वो बहुत मज़ेदार लग रही थी। अब जब पब्लिक PS1 के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई है तो उसके सेकंड पार्ट के साथ कैसे कनेक्ट करेगी। 3 घंटे की मूवी बनाई थी, उससे गाने हटा देते और पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा दिखा देते डिटेल में, तो थोड़ा मज़ा आता और हम पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर के साथ बन सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपका कट जाता है।